दोस्तों, आज की कहानी है। बहू मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, आज आपको कोरोना का टीका लगवाने जाना है, इसलिए तैयार हो जाइए। रिया ने सुधा जी से कहा, ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवाना कोई टीका विका। तुम्हें पता है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। किसी को बुखार हो जाता है तो किसी को मांसपेशियों में दर्द, और बहुत से लोग तो ये टीका लगवाने के बाद मर भी गए। सुधा जी ने अपना डर व्यक्त करते हुए कहा, ये सब झूठ है माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को 1-2 दिन हल्का बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन हमारे शरीर में अपना काम रही है। अपने राघव और माधव को भी तो वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार होता है, तो क्या हम उनका टीकाकरण अधूरा छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। मेरे पोतों को सारे टीके लगने चाहिए, इससे वो टीबी, खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी से बचे रहेंगे। एक बात और, अब तो बच्चों के लिए दिमागी बुखार और पीलिए से बचाव के भी टीके लगते हैं, इसलिए वो भी जरूर लगवाना। बुखार का क्या है, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु हमारे बच्चे तो बीमारी से बचे रहेंगे। सुधा जी की ये बातें सुनकर रिया मुस्कुरा रही थी। आपको तो सब पता है माँ जी, फिर आप जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो? पर बहू, इस टीके का क्या फायदा? टीका लगवाने के बाद भी तो लोगों को कोरोना हो रहा है। ये टीका कोरोना पर कारगर नहीं है, ऐसा नहीं है माँ जी। ये मैं मानती हूँ कि टीकाकरण के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ, परंतु वो इतना खतरनाक नहीं था। अब तक जितने भी लोगों को टीका लगने के बाद कोरोना हुआ, उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई और ना ही उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ी। उनको बस साधारण जुकाम, खांसी के लक्षण आए और वो घर पर ही इलाज कराकर ठीक हो गए। पर बहू, मैं कौन सा घर के बाहर जाती हूँ, मुझे क्या डर? सुधा जी ने कहा, मैं और राहुल तो अपनी नौकरी पर जाते हैं, हम आपके और बच्चों के संपर्क में आते हैं। और हाँ, काम वाली भी तो बाहर से ही आती है, हमारे लिए ना सही अपने पोतों के लिए तो आप वैक्सीन लगवा ही लीजिए। वो दोनों तो
दिन आपके पास ही रहते हैं। रिया ने सुधा जी कमजोरी को हथियार बनाया, क्योंकि राघव और माधव में सुधा जी की जान बसती है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही ये टीका लगवाऊंगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अपने राजकुमारों के लिए टीका लगवाना तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। दोनों सास बहू अभी बात ही कर रही थी कि उनके एक नजदीकी रिश्तेदार का फोन आया, जिसको पिछले कुछ दिनों से जुकाम और बुखार था, परंतु आज उसे सांस लेने में परेशानी होने पर पता चला कि उन्हें कोरोना है। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने को कहा था, परंतु यहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं था। रिया ने उन्हें पेट के बल लेटने को कहा और बताया, इससे उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रिया ने कल ही टीवी पर दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने लंबे सांस भरकर कुछ देर रोकने को कहा, लंबे लंबे सांस लेने को कहा। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और उन्हें दूसरे अस्पताल पहुंचने तक का समय मिल जाएगा। उन्होंने रिया की बताई बातें मानी और सच में दूर के अस्पताल पहुंचने तक उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे नहीं गया और उनकी जान बच गई। आज सुधा जी को अपनी बहू की समझदारी पर गर्व हो रहा था, जिसने उनके रिश्तेदार को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। अब अस्पताल चले टीका लगवाने। आकर मैंने अपना सीरियल भी तो देखना है। टीका लगवाने के बाद उनका सारा डर निकल गया और वह बोली, बहू अब मैं अपनी सभी सहेलियों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करूंगी। इतना कहते हुए बाहर जाने लगी। ये क्या माँ जी, आप बिना मास्क लगाए बाहर जा रही हो? तो फिर क्या हुआ, मैंने तो टीका लगवा लिया है, मुझे क्या डर। टीका लगवाने के बाद भी मास्क और 6 फुट की दूरी जरूरी है। अगर जरूरी काम है तो आप जाइए, परंतु इन बातों का ध्यान रखना माँ जी। तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ जो मुझ पर हुक्म चला रही है? सुधा जी ने नकली गुस्सा दिखाने की कोशिश की, परंतु अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये देख रिया भी हंस पड़ी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।